हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग बेस में आपका स्वागत है। समय कोरोना काल चल रहा है, टीचरों को हालत थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। समय जो हम लोग का चल रहा है, अभी जो सिनारियो चल रहा है ऑनलाइन का चल रहा है। इंस्टीट्यूट कोचिंग सारे बंद हो गए हैं, तो हम भी ऐसा सोचे कि हम लोग ऑनलाइन आया जाए और ऑनलाइन अपने नॉलेज को बांटा जाए। प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, पूरे दुनिया के लोग इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मेरा कोचिंग का नाम है स्ट्रॉन्ग बेस इंस्टीट्यूट, मतलब अपने स्टूडेंट को बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना। स्ट्रॉन्ग बनेगा कैसे? तो आज कुछ नया आइडिया लेके आपके सामने हम आए हैं। अगर आदमी या स्टूडेंट को कह लिया जाए जो पढ़ा है, जो समझा है, ठीक है, और याद करता है, याद करने के बाद जब आगे बढ़ता है तो ऐसा क्या देखा गया है कि अगर रिवीजन नहीं करता है तो धीरे धीरे पिछली बातों को भूल जाता है। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हम लोग पिछली बातों को भूले ही ना, जो एक बार याद कर लिया वो आगे तक याद ही रह जाए, कितना जबरदस्त सीन हो जाएगा। दुनिया का हर कंपटीशन निकलने लगेगा, एग्जाम्स में नंबर ज्यादा आने लगेंगे। तो आज हम लोग का पूरा सेशन आज इसी पे है कि हम लोग का याद किया हुआ चीज कैसे याद रह जाए। दोस्तों, वीडियो स्किप करके आगे नहीं बढ़िएगा या पीछे मत जाइएगा, कम से कम एक बार ये वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपके लाइफ चेंजिंग ये वीडियो हो। हम लोग लाखों आदमी को ट्रेन कर चुके हैं कि याद कैसा रखा जाए, और बहुत लोग इसमें सक्सेस पाए हैं, नौकरी ले चुके हैं। अभी हम लोग को लेट से ऑनलाइन का मेथड दिमाग में आया तो हम लोग इस चीज को ऑनलाइन लेकर आए हुए हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो आगे चल के 4 क्लास में हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, या फिर स्टूडेंट का, गार्जियन का, हर कोई का सिनेरियो होता है कि आफ्टर 10th या हम बड़े हो जाएं तो कोई बड़ा ऑफिसर बने, गवर्नमेंट सर्विस हो जाए। उसके लिए क्या होता है, हम लोग का बेस स्ट्रांग होना चाहिए। और यहाँ तक ये भी कि दुनिया में जितना कंपटीशन है, या तो आप यूपीएससी के ले लीजिए, रेलवे के ले लीजिए, बैंकिंग, एसएससी, ठीक है, सीडीएस, एसडीपीओ, एनडीए, समथिंग कुछ भी, सबका बेस 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ही होता है। अगर हम लोग शुरू में ही पढ़ा हुआ चीज 6, 7, 8, 9, 10 अगर भूले ना, आगे चल के हमको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब कैसे नहीं भूलेंगे, आप लोग खुद जरा दिमाग में लगा के देखिए। पढ़ा हुआ चीज हम लोग को भूल जाते हैं, बार बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है। अगर हम लोग जो मूवी में देख के आते हैं, मूवी वाला डायलॉग, मूवी का सीन, हीरोइन का सीन, ठीक है, वो नहीं भूलते हैं। याद होगा कि नहीं? अगर हम लोग किसी गांव में कोई घटना घट गया, हम लोग फिजिकल एविडेंस वहां पे हो, वो चीज नहीं भूलते हैं। मार्केट गए हुए हैं, कोई अजूबा चीज घटना घट गया, ठीक है, कोई मदारी का खेल दिखा रहा है, हम लोग को बहुत अच्छा लगा, नहीं भूलते हैं। किसी से मारपीट हो गई, वो क्या गाली दिया, हम क्या बोले, वो नहीं भूलते हैं। हमारे अपनी लाइफ में क्या दिक्कतें आई, वो चीज 10 साल बाद भी याद होगी तो नहीं हम लोग भूलेंगे। अगर हम लोग गार्जियन की बात करें तो अपना वो बचपन में याद करें, ठीक है, उनकी कोई जो शरारत होगी वो याद होगी, लेकिन जो पढ़े हुए होंगे वो याद नहीं होगा। आज जो हम लोग जॉब में जो डेली यूज कर रहे हैं वो याद जरूर होगा, ठीक है। तो मेरा कुल मिलाकर कहना क्या है कि जिस चीज का फिजिकल इमेज माइंड में बनता है वो आदमी भूलता नहीं है, लेकिन जो लेटर वर्ड सेंटेंस जो हम लोग पढ़ के याद करते हैं वो दिमाग ज्यादा दिन तक याद नहीं रखता, लेकिन इमेज माइंड में ज्यादा दिन तक याद रहता है। ये गॉड या नेचर का बनाया हुआ क्रिएशन है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि अगर इसी चीज को जो हम लोग पढ़ रहे हैं इमेज बना के अगर रिवीजन किया जाए, इमेज बना के अगर रिवीजन किया जाए तो हम लोग को लाइफ टाइम याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। जहां हम लोग को अपना सब्जेक्ट 10 बार रिवीजन करने के बाद अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं, एग्जाम में नंबर बढ़ाने के लिए 10 बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है, वहीं 1 से 2 बार, ठीक है, इमेज बनाकर स्टडी करने के बाद 1 से 2 ही बार हम लोगों को रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, और वो चीज लाइफ टाइम याद रहेगा। मतलब आप पढ़ेंगे 6 क्लास में, यूज होगा आफ्टर ग्रेजुएशन, तब तक आपको बीच में रिवीजन करने की जरूरत नहीं होगी। इसकी हम लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं। अभी जस्ट आपको अजूबा दिखाएंगे, कहीं स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है, अंत तक वीडियो देखिएगा,
इंपॉर्टेंट चीज कहीं छूट ना जाए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं प्रूफ करूंगा जो मैं कर रहा हूं कि नहीं, आपको बुकिस किताब याद करने का जो वे होता है वो इमेजिनेशन करके याद करेंगे तो ज्यादा दिन तक याद रहता है। देखिए हम लोग एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, ठीक है। स्टार्ट। देखिए दोस्तों, तो हम एक कहानी से स्टार्ट करते हैं। कहानी को जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है। गौर से अगर नहीं सुनने पर काम गड़बड़ हो जाएगा। बस कहानी एक बार सुनिएगा, देखिए आपको कितना फायदा होता है स्टडी में। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, देखिए एक बच्चा है या उसकी जगह पे आप अपने आप को मान लीजिए, आप ही हैं, ठीक है। रात को सपना क्या देखते हैं कि आपका घर में जो ट्यूब लाइट है, पहले हम लोग ट्यूब लाइट को मरकरी भी कहते थे, ठीक है। तो समझिए कि जो शादी ब्याह में लंबा वाला जो ट्यूब लाइट होता है, लाइट देता है, उसको मरकरी कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या है, जो मरकरी जो लगा हुआ रहता है वाल पे, आपके नब्स मतलब नस यानी भेन में घुस गया है और लाइट दे रहा है, ब्लिंकिंग कर रहा है। आप देखते हैं अरे मरकरी मेरे नस में घुस गया है और ब्लिंकिंग कर रहा है। आप घबरा जाते हैं, अरे क्या हो गया, घबरा जाते हैं। आपको कुछ समझ में आता नहीं है। आप क्या करते हैं, इस जो भेन में मरकरी घुस गया है उसको लेकर धरती में रगड़ने लगते हैं। धरती में तब तक रगड़ने लगते हैं। जब रगड़ रहे हैं तब तक आपकी मां आ जाती है। सुने दोस्तों, मरकरी जो क्या था, भेन में था, भेन में ब्लिंकिंग कर रहा था, आप धरती में रगड़ने लगे, आपकी मां आ जाती है। मां क्या सोचती है, बच्चा मिट्टी से खेल रहा है, हाथ रगड़ रहा है। मां आके मारने लगती है, दे चटा दे चटा दे चटा, ठीक है। मां मार रही है, आपको आ जाता है गुस्सा, ठीक है। गुस्सा करता है और तो आप को गुस्सा आ जाता है। क्यों गुस्सा आता है भाई? क्योंकि आप तो निर्दोष हैं, आप मट्टी के साथ तो खेल नहीं रहे थे, आप गुस्सा होता है। और गुस्से में मां को बोलते हैं चुप। मां क्या बोलते हैं, चुप। पीटते रहती है, चुप पीटते रहती है। शत्रु हूं मैं, तुम्हारा शत्रु हूं, ऐसे करके बाप बोलते हैं। मां तब तक देख लेती है, तो मां का मुंह से निकलता है कि योर नस मतलब योर नस में क्या हो गया। मां को लगता है दिमाग में मां है, दुखी है, ठीक है। आपके बातों पर ध्यान नहीं जाके आपके नाच पे लग जाती है और कहती है योर नस, ठीक है। अरे मेरा बेटा है टन टन कर रहा है, टन टन कर रहा है, क्या हो गया, टन टन कर रहा है। उसके बाद क्या बोलती है, अरे धरती मैया, ठीक है, अरे धरती मैया, ठीक है, हमरा के मार द, हमरा के मार द, हमरा के मार द, ठीक है, हमरा के मार द, हमारे बेटा के बचा लो। ये हमारे बेटा के क्या हो गया, टन टन हो रहा है, समझ गए। अगर दोस्तों ये स्टोरी को आप ध्यान से सुने होंगे, ठीक है, अगर ध्यान से सुनेंगे, अपने आप को इमेजिनेशन किए होंगे, तो हमें नहीं लगता कि 1 से 2 बार रिवीजन करने के बाद अभी तो आपको तुरंत दिमाग में याद हो गया। अभी पूछेंगे आपको बोल दीजिएगा, एट ए टाइम बोल दीजिएगा। लेकिन इसी को समय के साथ अगर 2 से 4 बार रिवीजन कर लिया जाए तो हमें लगता है कि लाइफ टाइम, ठीक है, आपको ये भूलिएगा नहीं ये स्टोरी। और स्टोरी से हम लोग पढ़ाई कैसे करते हैं, रिलेट कैसे करते हैं, अभी हम लोग जोड़ेंगे। या किसी को कोई गार्जियन हो तो फॉर एग्जाम्पल उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा कैसे बच्चे को पढ़ाते हैं, ठीक है। हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसे ही पढ़ाई होती है, ठीक है। और हम लोग स्कूल को ऑनलाइन लेके आए हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसा वीडियो हम अब लाते रहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के चैनल पे। तो देखिए हम लोग रिलेट कैसे करते हैं, जो हमने अभी अभी आपको स्टोरी सुनाई है। अभी हम लोग प्लैनेट्स को क्रम से याद करेंगे, ठीक है, कि सन के सबसे पास वाला प्लैनेट कौन है, उससे दूर कौन है, उससे दूर कौन है, उससे दूर कौन है और अंतिम में कौन है, ठीक है। कैसे हम लोग रिलेट करते हैं। अभी हम लोग बात किया था ट्यूबलाइट का, मतलब घर में जो मरकरी लगा हुआ था, जो आपके भेन यानी नस में घुस गया था, ठीक है। तो कैसे याद करते हैं, पहला मरकरी की मैंने वर्ड लिया था मरकरी, तो सूरज से नजदीक सबसे क्या है, मरकरी। मरकरी कहां घुस गया था भैया, याद कीजिए, बोलिए 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 बोलिए। हाँ, आपके नस में घुस गया था, यहाँ हाथ वाले के नस में, जो आप देख कर घबरा गए थे। नस का इंग्लिश होता है भेन, दोनों को जोड़ दीजिए, भेन, वेनस, जोड़ दिए, वेनस। क्रम से याद हो गया। सबसे नजदीक क्या है आपका, मरकरी है सूरज से, उसके बाद क्या, उससे दूर कौन है, वेनस है। घबरा के कहां रगड़ने लगे थे, धरती में रगड़ने लगे थे, यानी अर्थ। थर्ड नंबर कौन है, अर्थ, ठीक है। मरकरी था, भेन में घुस गया वेनस, थर्ड नंबर में अर्थ।
माँ उसके बाद क्या की, गुस्सा आकर के मारने लगी, चटाचट चटाचट, बिना समझे हुए कि बेटा का गलती है कि नहीं, मारने लगी। मार्स यानी वेनस, अर्थ, अर्थ दूर कौन है, ठीक है, मार्स। आप उसके बाद क्या बोलते हैं, चुप, पीटते रहती है, चुप पीटर, चुप पीटती है, जुपिटर, चुप पीटती है, जुपिटर। यानी मार्स के बाद क्या हो गया, जुपिटर, मतलब सन से, ठीक है, मार्स के बाद सबसे दूरी कौन रखता है, जुपिटर। आप बोलते हैं शत्रु हूं मैं, शत्रु, SATU, ठीक है, SATUR, शत्रु, ठीक है, यानी सैटर्न, SATURN, सैटर्न हो गया, यानी जुपिटर से दूर कौन है, सैटर्न। अब देखिए अब क्या करते हैं, आप माँ उसके बाद देखती है, बोलते हैं आप शत्रु है क्या, माँ क्या देखती है, योर नस, योर नस, मतलब आपकी नस में क्या हो गया, यूरेनस, ठीक है। उसके बाद क्या बोलती है, माँ का क्या आते हैं, अरे ना मेरा बेटा, मतलब टुन कर रहा है, नेपच्यून, टुन से ऐसे भी याद हो जाएगा, लास्ट वन कौन रहेगा, नेपच्यून। यानी आप लोग क्रम से याद कर लिए, जरा सोच के देखिएगा, ठीक है, कैसे याद होगा, हम क्रम से याद करवाए हैं। पहला मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, मार्स पीटती है, जुपिटर, स्टर्न, ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है मेरे दोस्तों। हेलो दोस्तों, अभी जाना नहीं है, कहानी अभी एंडिंग नहीं हुई है। अभी तो हम लोगों ने सीखा कि कैसे सूरज से क्रमानुसार सबसे नजदीक कौन है, उससे दूर कौन है, उससे दूर कौन है, प्लैनेट को हम सीखें। अब इसी स्टोरी में यह भी छिपा हुआ है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, ठीक है, यानी सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है, उससे छोटा प्लैनेट कौन है, उससे छोटा प्लैनेट कौन है, उससे छोटा प्लैनेट कौन है, बस इसी स्टोरी में छिपा हुआ है। एक ही स्टोरी से हम लोग दोनों सीख जाएंगे, ठीक है हमारे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम लोग, ठीक है, लाते रहेंगे, जो आपके माइंड को डेवलप करेगा, आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेगा, जो फ्यूचर में आपको मदद भी करेगा। अगर आपको कोई नया वीडियो चाहिए, कोई टॉपिक पे चाहिए जो आपको याद नहीं हो रहा हो, तो उसमें लोग जरूर हमारी टीम हेल्प करेगी। आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, या स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है, उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम लोग उस पर, हमारी टीम वीडियो बना के देगी, जो आपको एक बार रिवीजन करने से लाइफ टाइम याद रहेगा। ऐसे दोस्तों आपको हम लोग बता दें, ठीक है, कि हमारे पास हमारी टीम लोगों ने 4 से लेकर 10 तक, या फिर जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ऐसे ही बहुत सारी वीडियो तैयार करके रखी है, जिससे आप लोग देखकर, ठीक है, दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्स में नंबर आप लोग ज्यादा ला सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठकर कम टाइम में ज्यादा पढ़कर, ज्यादा याद रखकर आप बड़े से बड़े कंपटीशन, ठीक है, निकाल सकते हैं। ये सारा चीज हम लोग अपने टीम के द्वारा बना के रखे हुए हैं। जिसको जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे व्हाट्सएप नंबर पे हम लोग कांटेक्ट कीजिएगा, और सारे हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे सफलता, ठीक है, आसान हो जाएगा पाना। मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। तो जो दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा कि हम लोग किस टॉपिक पे आप वीडियो लेना चाहते हैं पर्सनली। क्या है कि एक ही वीडियो किसी के लिए फायदेमंद भी हो सकता है, किसी के लिए नहीं भी हो सकता है। तो अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग वीडियो चाहिए याद करने के लिए, इसीलिए हम लोग पर्सनली व्हाट्सएप पे आप दे सकते हैं। अगर पर्सनली वीडियो चाहिए तो ऐसे यूट्यूब पर हम लोग लाते भी रहेंगे। स्टूडेंट के लिए क्या है कि 4 क्लास के लिए अलग, 5 क्लास के लिए अलग, 7, 8, 9, 10 के लिए भी अलग, या फिर ऐसे वीडियो कैसे उनको अपने निजी पढ़ाई में 4th क्लास के लिए कैसे चाहिए, उसका हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। ठीक है, अगर आपको ट्रेनिंग भी चाहिए उस पर भी बहुत सारा हम लोग का वीडियो है, पर्सनली हम लोग आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके कुछ चार्जेस लगेंगे जो नॉमिनल होंगे। आपकी लाइफ से, आपके सफलता से, आपके सक्सेस से, आपके नौकरी से कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर ये भी वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, अभी कोरोना के समय हम तो ये चाहते हैं कि 5 रुपीज का भी आपका कंट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट होगा, हमारा मेहनत मनोबल बढ़ेगा। इसलिए फोन पे नंबर हमारे स्क्रीन पे ऑलरेडी चल रहा है, इस पे आप लोग कोई भी कंट्रीब्यूशन खुशीपूर्वक कर सकते हैं। वो हमारे लिए, ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट होगा। इस कोरोना के समय में बहुत दिक्कत से हम लोग टीचर लोग जी रहे हैं। ठीक है, लंबे टाइम हो गया है, आगे कब तक क्या होगा कुछ पता नहीं है। ठीक है, अगर कोई आदमी
ठीक है, बिजनेस पर्पज से हमसे जुड़ सकता है। ठीक है, हम हमारे बनाए हुए वीडियो, हमारे कॉन्टेक्ट, हमारे सॉफ्टवेयर जो कि दूसरे बच्चे को फायदे पहुंचे, ठीक है, उनको पहुंचा सकता है, तो भी हमसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए या फिर अलग बिजनेस पर्पज से कॉन्टेक्ट हमें कर सकता है। सारी बातें, ठीक है, व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट होने के बाद बताई जाएगी। तो हम लोग आगे चलते हैं पढ़ाई की ओर। कैसे हम लोग ने याद किया या फिर कैसे याद करेंगे कि सेम चीज बड़ा से छोटा कैसे बन जाए, मतलब एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा प्लानेट, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा कैसे याद करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे समाज में अगर छोटा बच्चा बड़े को जवाब देता है, गार्जियन को भी दुख होता है, उसको गलत माना जाता है, लेकिन माँ तो माँ होती है। ठीक है, तो उसमें हम लोग गौर करते हैं पूरे वीडियो में, बच्चा क्या बोलता है गुस्सा कर, और माँ क्या जवाब देती है, उसी में सब कुछ छिपा हुआ है। सबसे बड़ी बात क्या है, बच्चा जवाब देता है, ठीक है, चुप, पीटते रहती है, यानी जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, फिर बोलता है बच्चा शत्रु है क्या, हम शत्रु हैं, नहीं, स्टर्न उससे बड़ा, उससे छोटा ग्रह है। ठीक है, तो हम लोग उसी से दोनों हो गए। अब देखिए बच्चा गुस्सा होकर बोलता है, माँ क्या जवाब देती है, यूरनस, तुम्हारी नस में क्या हो, यूरेनस। ठीक है, यूरनस, यूरेनस, फिर बोलती है टन टन करने लगा, नेपच्यून। उसके बाद क्या करती है, अरे धरती मैया, मतलब अर्थ, मतलब हम लोग क्या कह रहे हैं, बच्चे के स्टेटमेंट और माँ के स्टेटमेंट को, ठीक है, ऐड कर रहे हैं। उसके बाद क्या बोलती, अरे धरती मैया, माने धरती, ठीक है, हमरा के मार दो, हमारा नस्वा फाड़ दो। ठीक है, मार दो मतलब मार्स, ठीक है, और नस्वा के फाड़ दो माने वेनस। ठीक है, और लास्ट में जो बच गया वो मरकरी। मतलब क्या, यानी हम लोग बड़ा से छोटा भी इसी स्टोरी से सीख गए। बच्चा के स्टेटमेंट और माँ के स्टेटमेंट को एक साथ जोड़ दिए। ठीक है, चुप यानी जुपिटर, ठीक है, शत्रु है स्टर्न, ठीक है, यूरनस यानी यूरेनस, ठीक है, उसका माँ बोलती है टून टून करने लगा, नेपच्यून। धरती मैया, ठीक है, कहती है अर्थ। ठीक है, उसके बाद बोलती है हमरा नसवा के मार दो, ठीक है, वेनस, मार्स, उस लास्ट में मरकरी। तो दोनों को रिलेट नहीं करना है। पहला स्टोरी से क्या होता है, सूरज से कितना नजदीक है, उसी स्टोरी से हम लोग कस अपना इमेज बना के कहते हैं कि बच्चा को ये नहीं बोलना चाहिए, बड़ा साइज से छोटा साइज कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे। बिजनेस पर्पज से भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, या फिर किसी बच्चे को नंबर नहीं आता है, याद नहीं रहता है, लड़के बदमाशी करता है, उसके गार्जियन हम लोग से मिल सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारा वीडियो हम उनको प्रोवाइड करेंगे, जिससे बच्चे को मार्क्स ज्यादा है और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंटों को कंपटीशन में ज्यादा मदद मिले। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस टाइप के डिफरेंट वीडियो पाने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बिजनेस पर्पज से भी कोई गार्जियन या फिर हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग वीडियो प्रोवाइड स्कूल को, पर्सनल स्टूडेंट को प्रोवाइड करेंगे। चलिए, जय हिंद।